एस्ट्रो न्यूज में आपका स्वागत है। मैं जगदीश सोनी, आप सभी का ज्योतिष मित्र। आज मैं इस वीडियो में आपको ये बताना चाहता हूँ कि महिला या पुरुष के शरीर पर मोटापा क्यों आता है, उसके लिए किस ग्रह को जिम्मेवार माना जाता है, और यदि कोई महिला पुरुष मोटा है, मोटापा उनके शरीर पर है, तो उन्हें क्या उपाय करने चाहिए। तो मित्रों, अपनी बात को आगे बढ़ाऊं उससे पहले आपसे एक विनम्र आग्रह है, आप मेरे इस YouTube चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक कमेंट जरूर करें। आपका ज्योतिष वास्तु से संबंधित कोई सवाल है तो वह इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दें, मैं आपके ज्योतिष वास्तु से संबंधित सवाल का जवाब जरूर दूंगा। तो मित्रों, यदि किसी महिला या पुरुष को मोटापा है, उसके शरीर पर फैट है, तो उसके लिए 3 ग्रहों को खास जिम्मेवार माना जाता है। सबसे पहला ग्रह इसके लिए बृहस्पति होता है। जुपिटर प्लैनेट को मोटापे के लिए या चर्बी के लिए जिम्मेवार कहा गया है। इसके साथ साथ चंद्र और शुक्र भी इसके लिए जिम्मेवार होते हैं। मित्रों, यदि आपकी जन्म कुंडली में अशुभ है या पापी ग्रहों से दूषित है या पीड़ित है, तो भी व्यक्ति के शरीर में मोटापा आ सकता है, चाहे वे महिला हो या पुरुष हो। और 3 जलीय राशियां भी है। वे 3 जलीय राशियां यदि आपकी जन्म कुंडली के प्रथम भाव में, फर्स्ट हाउस पर उनका प्रभाव है, 3 जलीय राशियां हैं मित्रों, कर्क, वृश्चिक और मीन। इन 3 जलीय राशियों का प्रभाव भी यदि आपकी जन्म कुंडली के फर्स्ट हाउस में है या पंचम भाव में है, तो फिर ऐसा व्यक्ति मोटापे का शिकार हो सकता है। ऐसी महिला या पुरुष जो है वो मोटापे का शिकार हो सकती हैं। तो क्या करना चाहिए यदि शरीर मोटा है, मोटापा बढ़ रहा है, तो सबसे पहले बृहस्पति का उपाय करना चाहिए। मैं आपको यहाँ एक बात और बताना चाहता हूँ मित्रों, यदि जन्म कुंडली में बृहस्पति आपका उच्च राशि में है या नीच राशि में है, तो भी ऐसी महिला या पुरुष को विशेष परिस्थितियों में उसके शरीर पर मोटापा चढ़ने लगता है। और कभी कभी तो बृहस्पति की महादशा में भी 16 वर्षों तक उसकी महादशा का प्रभाव रहता है। इन 16 वर्षों में व्यक्ति बहुत मोटा हो जाता है। तो क्या करना चाहिए? बृहस्पति ग्रह की चीज़ों का दान करना चाहिए। येलो रंग की चीज़ों का दान करने से व्यक्ति का मोटापा जो है वो रुकने लगता है। परंतु उसके साथ साथ आपको मंगल ग्रह को मजबूत करना होगा। मंगल जो ग्रह है वो हार्ड वर्किंग का या शरीर की मेहनत का ग्रह है मित्रों। यदि आपका मंगल ग्रह मजबूत हो जाएगा तो आपको शारीरिक रूप से व्यायाम, एक्सरसाइज, योग करने की क्षमता आ जाएगी। आपकी रुचि भी इन चीज़ों में बढ़ जाएगी। और जो व्यक्ति योग, व्यायाम, एक्सरसाइज में ध्यान रखता है, रुचि रखता है, उस व्यक्ति पर मोटापा चाहे कितना भी हो वह धीरे धीरे कम होने लगता है। तो मित्रों, मंगल ग्रह की पूजा करनी चाहिए। मंगल ग्रह की चीज़ों का दान कर सकते हैं और बृहस्पति ग्रह की पीली चीज़ों का दान करना चाहिए। यदि बृहस्पति आपका शुभ है तो फिर आपको पुखराज रत्न नहीं पहनना चाहिए। पुखराज रत्न धारण करने से भी मोटापा बढ़ने लगता है। विशेषकर जिन महिला या पुरुष की कुंडली में बृहस्पति उच्च या नीच राशि में है, उन्हें तो विशेषकर कभी भी पुखराज धारण बिना ज्योतिष परामर्श से पुखराज नहीं पहनना चाहिए। यदि उन्होंने पुखराज पहन रखा है तो उनको वह पुखराज उतार देना चाहिए। वो इसलिए मित्रों कि पुखराज पहनने से उनका मोटापा ज़्यादा बढ़ सकता है। और यदि आपका चंद्रमा खराब है तो चंद्रमा भी जल का कारक ग्रह है, उसकी जो राशि है वह भी जलीय राशि है मित्रों। तो जलीय राशि का स्वामी होने के कारण यदि चंद्रमा आपका दूषित है तो खाने पीने की ज़्यादा आदत रहती है, इसलिए इससे भी मोटापा बढ़ जाता है। शुक्र ग्रह खराब है तो आपको मीठा खाने का शौक रहेगा और मीठा खाने से भी मोटापा बढ़ता है। तो मित्रों, मंगल और बृहस्पति के उपाय जरूर करने चाहिए। अगर आप इनके उपाय जारी रखें तो आपका मोटापा जो है वो बढ़ने से रुकेगा और आपको व्यायाम या एक्सरसाइज से उस मोटापे को कम कर सकते हैं। और इसके साथ साथ बृहस्पति का मंत्र है ओम ग्रान ग्रीन ग्रोम से गुरुवे नमः। इस मंत्र का जाप आपको प्रतिदिन 108 बार करना चाहिए। यदि ये उपाय आप जारी रखें तो इससे आपका मोटापा कम हो सकता है। परंतु एक बात जरूर याद रखें मित्रों, बिना मेहनत के, बिना व्यायाम और बिना एक्सरसाइज के आपका मोटापा कम नहीं होगा। तो ये मंगल ग्रह का काम होता है। किसी का योग व्यायाम में अगर किसी व्यक्ति का इंटरेस्ट है, रुचि है, तो ये काम मंगल का है। इसलिए आपको मंगल ग्रह के उपाय भी करने चाहिए। तो आज के लिए इतना ही। अपने ज्योतिष मित्र जगदीश सोनी को अब इजाजत दें।